बच्चे चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब इसमें मैं खाली दो एक्सरसाइज कराऊंगा, कौन कौन सी, सेकंड और 3.2 और 3.3, 3.2 और 3.3 यही करनी है आपको अपने पेपर के लिए भी, 3.2 और 3.3 करनी, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। एक बार देखते हैं कैसे करना होता है हमें फंक्शंस में। जैसे लेट सपोज पहले टॉपिक ले लेते हैं, 3.3 एक्सरसाइज का ले लेते हैं, डोमेन रेंज ले लेते हैं। 3.3 डोमेन रेंज, डोमेन रेंज इसका मतलब समझ लेते हैं। व्हाट इज डोमेन एंड व्हाट इज रेंज। डोमेन क्या होती है और रेंज क्या होती है। डोमेन का मतलब होता है, नोट कर लेंगे, वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स फॉर विच एफ एक्स इज डिफाइंड, यानी फंक्शन ऑफ एक्स इज डिफाइंड। और रेंज का मतलब होता है वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द फंक्शन इज डिफाइंड, ठीक है। ये सबको क्लियर है, ठीक है। अब सबसे पहले बोलेगा विधि। यस सर। विधि एक चीज बताओ कि हम ये बोलते हैं y इक्वल्स टू, अगर हम बोलते हैं रूट ऑफ एफ एक्स, तो एक होता है केस हमारा y इक्वल्स टू एफ एक्स बाय जी एक्स, और एक होता है हमारा y इक्वल्स टू लॉग ऑफ एफ एक्स, ठीक है। ये तीन केसेस ले लेते हैं और एक बार समझते हैं डोमेन रेंज का मतलब क्या होता है। रूट के अंदर नेगेटिव हो सकता है बच्चे? नो सर। रूट के अंदर नेगेटिव नहीं हो सकता। अच्छा, तो डोमेन का डोमेन कैसे निकालेंगे, एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। और ध्यान रखेंगे y की वैल्यू भी इसमें हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ही रहेगी, y की वैल्यू पॉजिटिव रहती है। ये चीज है ना, पॉइंट टू बी नोटेड है कि आपको ध्यान रखना है इस चीजों में। y इक्वल टू एफ एक्स बाय जी एक्स है। विधि बच्चे इसमें क्या नहीं जीरो हो सकता, अगर जी एक्स जीरो हो जाए तो आंसर क्या आएगा, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी। y इक्वल टू समथिंग अपॉन जीरो। तो इसकी रेंज निकालने के लिए x को इन टर्म्स ऑफ y एक्सप्रेस करना होता है, x को f ऑफ y की टर्म्स में एक्सप्रेस करना होता है, फंक्शन ऑफ y की टर्म्स। बताऊंगा क्वेश्चन के साथ, अभी बस थोड़ा सा याद रखो। इसमें log ऑफ एफ एक्स है, तो एफ एक्स हैज टू बी ग्रेटर देन जीरो, और y ज्यादातर इसमें बिलोंग्स टू r आएगा। आपके लेवल में यही रहेगा आंसर, y इक्वल्स टू बिलोंग्स टू r। आपके लेवल में तीन ही है मोस्ट प्रोबेबली डोमेन रेंज के केसेस, तो इसलिए मैं वो जल्दी जल्दी केसेस खत्म कराऊंगा। आशी बच्चे इसमें कोई डाउट है जो चीजें लिखी हैं? सर y ग्रेटर देन जीरो, अच्छा ठीक है सर, सॉरी। नो ठीक है सर। आशी बच्चे, ठीक है। निर्मित बच्चे कोई डाउट है? नो सर। अच्छा, एक तो गर्व कोई डाउट है? सर कंपटीशन में भी आते हैं, अलग आते हैं। कंपटीशन के लिए तो बहुत अलग होगा बच्चे, ये तो बहुत छोटा सा टॉपिक मैं वैसे बता रहा हूँ। आईआईटी एडवांस के लिए इसकी कम से कम टोटल 20 आवर्स की क्लासेस होती हैं खाली इसकी, ठीक है। ओके अभी सर। तो खाली मैं बोर्ड्स का बता रहा हूँ, क्योंकि बोर्ड्स का सिलेबस ही इस बैच में रिवीजन में, एंट्रेंस का सिलेबस रिवाइज नहीं हो सकता बच्चे। देखो बच्चे, अगर मैंने बोला सबसे पहले, निर्मित बच्चे आप देखोगे y ओके इक्वल्स सर। टू एक्स अपॉन एक्स माइनस टू है, ठीक है। अब बताओ x की पहले डोमेन रेंज कौन सा केस ले रहे हैं, एफ एक्स अपॉन जी एक्स वाला, एफ एक्स ओके अपॉन जी सर। एक्स। तो अच्छा, ये इन्फिनिटी कब बनेगा निर्मित, जल्दी से बोलो। सर जब gx जीरो हो जाएगा, जब x माइनस जब टू जीरो यानी x, जब x माइनस टू की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो ग्रेटर जाए। देन यानी इसके मैं बोलता हूँ x माइनस टू शुड नॉट बी इक्वल्स टू जीरो, x शुड जीरो नॉट बी इक्वल्स टू टू। टू। यानी डोमेन को अगर मैं बोलता हूँ तो x शुड नॉट बी इक्वल टू, इसको ऐसे भी लिखते हैं x बिलोंग्स टू r, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू यस सर, पता है टू सर। r। r का मतलब होता है सारी रियल वैल्यूज, रियल। यस सर। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट में करली ब्रेसेस के अंदर जो वैल्यूज हटानी है उसको लिख दो टू। सर तो एक्सेप्ट में x की कौन वैल्यू सारी, अच्छा जो जो सर, जो वैल्यू नीचे छोड़ी वाली है होती टू को नहीं ले, हाँ ठीक है। सर एक्स तो की ये हो वैल्यू गई एक्चुअली आपकी डोमेन। सर ये हर बार हाँ आर बोलो। होगा, हर बार आर होगा इस एफ नहीं, एक्स बाई जी। हर बार नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जो चीज मेरी इन्फिनिटी बनाती
है, रूट के अंदर नेगेटिव बनती है, वो चीज नहीं होनी चाहिए बस। ओके सर। जो चीज इन्फिनिटी बनाती है या रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, अभी आपके लेवल पे इतना ही, ठीक है। अब मैंने बोला था x को y की टर्म्स में एक्सप्रेस करो रेंज निकालने के लिए, एक्स वाई माइनस 2y इज इक्वल्स टू x, ये बात समझ आ गई। यस सर। तो यहाँ पे आ गया एक्स वाई माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 2y, x की वैल्यू क्या आ गई 2y अपॉन y माइनस 1, ये बात समझ आ गई। ओके सर। y की वैल्यू क्या नहीं हो सकती बताओ, सर 1। 1 नहीं हो सकती, तो इसका मतलब क्या बोलेंगे, y बिलोंग्स टू ऑल आर एक्सेप्ट 1, ये बात समझ आ गई। दिस इज योर रेंज, बात क्लियर है। ये रेंज हो Yes, गई sir. और ये आपकी डोमेन हो गई, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। सर एक चीज पूछनी थी, बस रेंज बोलो। निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। बच्चे हर केस के लिए अलग अलग है, अभी इस केस के लिए यही चीज, ओके ठीक है। सर। आशी यस सर। आशी बच्चे क्वेश्चन आता है x प्लस 1 ओवर 2x प्लस 1 ओवर x माइनस 1, ठीक है। डोमेन और रेंज निकालनी है, जल्दी से बताओ आशी, x की वैल्यू क्या नहीं हो सकती। सर x की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। तो डोमेन के लिए अगर हम बोलते हैं x बिलोंग्स टू ऑल आर एक्सेप्ट 1, एक्सेप्ट 1। आशी कोई डाउट है इसमें, कोई डाउट नो है। सर। अब x को y की टर्म्स में, एक्स वाई माइनस वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 1, ये और ये एक साइड रखा, तो हमारे पास आया एक्स वाई माइनस 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 1, तो x इज इक्वल टू कितना आया y प्लस 1 अपॉन वाई माइनस 2। आशी कोई डाउट है इसमें, नो सर। y की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, सर 2 नहीं हो सकती। y बिलोंग्स टू ऑल आर एक्सेप्ट 2, कोई 2। डाउट रेंज में आपको। नो सर। चलो अब थर्ड क्वेश्चन अब चलते हैं हम, एक बारी मेरे को बोलेगा गर्व। यस सर। गर्व बच्चे अब आप बोलना, y इक्वल्स टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ठीक है। y इक्वल्स टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। पहले तो सबसे पहले बच्चे गर्व ये बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 0 हो सकता है, नो सर। क्यों नहीं हो सकता 0। सर एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। ये पॉजिटिव और प्लस 1, हमेशा ये वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1 हमेशा किससे बड़ा होगा, 1 से बड़ा होगा, तो दिस कांट बी इक्वल टू 0, तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या होगी, बिलोंग्स टू ऑल आर, ये बात समझ आ गई डोमेन के लिए। नहीं सर। यस सर। सर एक बार किसको नहीं दोबारा समझ आई। समझाना। हाँ सर मेरे को नहीं निर्मित आई। बच्चे, कोई बात नहीं, बच्चे अच्छा ये बताओ, चलो इस चीज से एक बारी करते हैं। अच्छा ये बताओ एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ठीक है। यस अर्नब सर। एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो यस सर। स्क्वायर क्वांटिटी की वैल्यू हमेशा क्या रहती है, सर Positive. पॉजिटिव रहेगी। पॉजिटिव प्लस 1 क्या होगा, सर पॉजिटिव। सर पॉजिटिव। ये आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 अच्छा हमेशा, समझ हाँ आ कि गया नहीं, सर। ग्रेटर देन इक्वल टू 1 रहेगा कि नहीं आएगा, यस सर। ठीक है निर्मित, ठीक है। सर रियल तो में तो इसका नेगेटिव मतलब ये नंबर्स। रियल में सर हम नेगेटिव रूट ले सकते कोई हैं वैल्यू सर नेगेटिव इसमें। डाल, हाँ रूट डाल दो, कौन क्या डालना है रूट बताओ। तो इसके सर रूट -1 किया तो सर हो ही रूट जाएगा सर। -1, एक मिनट बच्चे, रूट -1 ये तो हम इमेजिनरी हो बात गया। कर रहे हैं रियल नंबर्स की, एक मिनट रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं, और दिस नंबर इज इमेजिनरी, ओके सर। ठीक है, ठीक है, जी इसलिए सर ले नहीं सकते। हाँ सर बोलो। रियल में तो ठीक है सर। नेगेटिव भी आते हैं। चलो नेगेटिव आते हैं ना, तो बच्चे -1 डाल दो, -1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 ही आएगा ना। कोई अच्छा भी सर समझ नेगेटिव गया। नंबर डालोगे, -2 का होल स्क्वायर डालोगे, तो वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी आएगी कि नहीं आएगी। यस सर कुछ और सोच लिया था इस वो एक्स स्क्वायर की वैल्यू से। अच्छा कोई बात नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 हमेशा कोई भी पॉजिटिव क्वांटिटी प्लस पॉजिटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 1 रहेगा। अब ये समझ आ गया x बिलोंग्स टू r, हाँ या ना। सर हाँ बोलो। सर इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हमने ग्रेटर देन इक्वल टू 1 क्यों लिया, 0 क्यों नहीं लिया। ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 नहीं, मैं ये बता रहा हूँ इसकी मिनिमम वैल्यू 1 है बस,
अच्छा ठीक ठीक है, है सर। ये 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, अब आशी बच्चे समझ आया है? यस सर। ठीक है, अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स। आशी यहाँ तक समझ आ गया? निर्मित ये समझ आ गया? यस सर। अब ये देखो बच्चे, अगर मैं इसको x को y की टर्म्स में निकालना चाहूँ, इसमें माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई, तो x कितना आ गया? एक्स वाई माइनस वन इज इक्वल टू माइनस वाई। एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स वाई माइनस वन। एक्स किसकी टर्म्स में आ रहा है? x की टर्म्स में ही आ रहा है कि नहीं? यस सर। पता है, अब जैसे इसमें अब अगर ये चीज आ जाए तो इसका मतलब इसकी रेंज नहीं निकल सकती। ऐसे कैसे निकालेंगे वो चीज देखते हैं। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 0, ये बात क्लियर यहाँ तक? ओके सर। निर्मित, यस सर। अब x की वैल्यू बिलोंग्स टू क्या है? x की वैल्यू क्या है? रियल रियल। है कि नहीं? यस तो सर। x की वैल्यू रियल है, तो एसेंस x बिलोंग्स टू r, d शुड भी क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए कि नहीं? यस सर। d कितना आ गया? बी स्क्वायर माइनस 4ac। a कितना है? y। b कितना? माइनस वन। c कितना? y। बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 1 माइनस 4y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आ सर गया अभी डोमेन माइनस नहीं 4 निकाल रहा। इंटू, रेंज निकाल रहे हैं ना बच्चे, y की वैल्यू। ओके सर। वाई स्क्वायर माइनस वन बाय फोर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये आ गया हमारा वाई स्क्वायर माइनस वन बाय फोर लेस देन इक्वल टू 0। तो ये आ गया y माइनस वन बाय टू इंटू वाई प्लस वन बाय टू लेस देन इक्वल टू 0। अब ये बताओ बच्चे, इसका सॉल्यूशन ये रहेगा कि नहीं? माइनस वन बाय टू से वन बाय टू पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव वाला सॉल्यूशन है, तो y बिलोंग्स टू माइनस हाफ से हाफ। कोई डाउट? बोलो। सर हाँ बोलो। सर x बिलोंग्स टू r और t इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के बाद जो आपने किया वो एक बार रिपीट कर दो, समझ में नहीं आया। x बिलोंग्स टू r d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब ये हो गया, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब हो गया b स्क्वायर माइनस फोर ac। a की वैल्यू इसमें देखो y है, b माइनस वन है, c y है, तो ये मैंने यहाँ पे लिखा। उसके बाद 1 माइनस d की वैल्यू यहाँ पे डाल दी, b स्क्वायर माइनस फोर ac, तो आपके पास आया 1 माइनस फोर वाई स्क्वायर। तो नेगेटिव कॉमन लिया, सिंस वाई स्क्वायर को प्लस वन बनाना था, वाई स्क्वायर माइनस वन बाय फोर आया, और y माइनस वन बाई टू इंटू वाई प्लस वन बाई टू होता है। तो पॉजिटिव नेगेटिव इसके हिसाब से माइनस हाफ से हाफ सॉल्यूशन आएगा, ये चीज है। ठीक है, यस सर। निर्मित बच्चे डाउट है क्या? नो सर। गर्व डाउट तो नहीं है? नो सर। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब हमें बोलेगा कौन? आशी। यस सर। एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस फोर है। ठीक है बच्चे, इसकी डोमेन और रेंज निकालनी है। जल्दी से बोलो डोमेन क्या आएगी? एक्स स्क्वायर प्लस फोर कभी 0 के बराबर हो सकता है? जल्दी बताओ। नो सर। कि इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? सर 1। 4 होगी ना बच्चे, 4 से बड़ा पॉजिटिव प्लस यस सर। पॉजिटिव। तो x बिलोंग्स टू r आ गया इसकी डोमेन। कोई डाउट? नो सर। ठीक है, रेंज निकालने के लिए हमें क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर वाई प्लस फोर वाई इज इक्वल टू एक्स। तो एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स प्लस फोर वाई इज इक्वल टू 0। कोई डाउट? नो d सर। इक्वल टू कितना आया? बी स्क्वायर माइनस फोर b स्क्वायर माइनस ac। 4ac। b कितना? माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस फोर इंटू फोर वाई इंटू वाई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये बात समझ आ गई? यस सर। 1 माइनस 16 वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नेगेटिव कॉमन ले लिया, माइनस 16 वाई स्क्वायर माइनस वन बाई 16 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये आ गया y माइनस वन बाय फोर इंटू वाई प्लस वन बाय फोर शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। नंबर लाइन पे सॉल्यूशन आया, माइनस वन बाय फोर
पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, सॉल्यूशन इज नेगेटिव वाला, तो y बिलोंग्स टू -1/4 से 1/4। दिस इज योर रेंज। कोई डाउट? नो सर। चलो अब बोलेगा सर हाँ अगर बोलो। नीचे माइनस है तो, अगर नीचे एक्स स्क्वायर हाँ माइनस कर, 4 हो जैसे। हाँ बच्चे करते हैं, वो भी करते हैं। जैसे अगर क्वेश्चन आता है निर्मित, तुम ही बोल दो y इक्वल्स टू x अपॉन एक्स स्क्वायर -4, ठीक है, ओके सर। x + 1 अपॉन, ठीक है, ये बात समझ आ गई? ओके सर। बोलो डोमेन क्या आएगी? सर एक्स बोलो। स्क्वायर माइनस 4 नॉट इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर -4 नॉट इक्वल टू 0, x शुड नॉट बी इक्वल्स टू +-2, ठीक है ना? ओके सर। तो x बिलोंग्स टू R एक्सेप्ट, बात समझ आ गई? ओके सर। चलो अब रेंज निकालने के लिए वही क्रॉस में सारी वैसे तो सारी रियल वैल्यूज हैं, ये दो वैल्यूज छोड़ के, तो सर एक्स इसका करें स्क्वायर वाई -4y इज इक्वल क्या? सर इसका, सर बोलो इसको वैसे सॉल्व करेंगे या कुछ और करेंगे इसमें? क्या? सर अभी देख लो, डोमेन सॉल्व इज, कर रहा हूँ ना। नहीं, डोमेन तो यही रह गई बस। तो एक्स स्क्वायर वाई -x -4y -1 इज इक्वल टू 0। x नॉर्मली तो क्या है, बिलोंग्स टू R ही है ना? यस x सर। नॉर्मली तो x बिलोंग्स टू R ही है, तो x बिलोंग्स टू R का मतलब क्या होता है? d शुड बी सर डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यस सर। ठीक है। तो -1 का होल स्क्वायर -4 इंटू वाई इंटू -4y -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये आ गया 1 -4 प्लस 4y इंटू 4y प्लस 1, तो ये आ गया 1 + 16y स्क्वायर प्लस 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यही आ रहा है ना? यस सर। तो अब इसके फैक्टर्स बनेंगे तो चेक कर लो, 16y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कोई फैक्टर बन रहे हैं इसके? पहले 60 बोलो। सर देख, बोलो सर इसके फैक्टर्स क्या? क्वाड्रेटिक बच्चे फॉर्म ऐसे है। निकाल लो ना, -4 प्लस माइनस रूट डी, 16 यस सर। -4 AC, 16 4 सा 64, सर 2 ए 64 भी होता है ना? अपॉन 2 इंटू नेगेटिव यस होता है ना, ये नेगेटिव आ रहा है ना, तो इसके फैक्टर नहीं बनेंगे, इसका मतलब डी की वैल्यू नेगेटिव है ना। यस सर। तो y बिलोंग्स टू, अगर जब भी d की वैल्यू नेगेटिव आ जाए और ये y बिलोंग्स टू r, ये हमेशा ट्रू रहेगा ही रहेगा। सर कैसे हुआ है? ये बच्चे आप इस तरीके से ट्राई कर सकते हो, देखो 16 कॉमन लिया, वाई यस स्क्वायर सर। प्लस 4y का क्या हो जाएगा 1/4y, ठीक है, प्लस 1/16, सही है। यस सर। 1/4 का आधा कितना होता है 1/8, कंप्लीटिंग स्क्वायर्स लगा रहा हूँ, 1/8 का होल स्क्वायर ऐड किया, 1/8 का होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक ओके है। सर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो गया 16 इंटू वाई प्लस 1/8 का होल स्क्वायर प्लस 1/16 माइनस 1/64, कितना आ जाता है 3/64 आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखो, यस ये सर। पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो y यस सर। बिलोंग्स टू क्या हो गया R। ये ओके बात सर। समझ आ गई रेंज की? यस सर। क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब डाउट क्लियर हो गया? यस सर। चल अब नेक्स्ट बोलेगा गर्भ बच्चे, यस सर। गर्भ बच्चे आप बोलना। मैंने दूसरी टाइप लेनी है y इक्वल्स टू √9 - x स्क्वायर, ठीक है, इस टाइप को लेना है, सही है। यानी रूट ऑफ क्या ले लिया मैंने, fx, ठीक है। यस सर। अब गर्भ बच्चे मैंने इसके बारे में क्या लिखा था, रूट ऑफ fx के बारे में, डोमेन रेंज के बारे में, fx हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0। y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये हमेशा इसके लिए याद रखने के लिए बोला था, ठीक है। अच्छा गर्भ बच्चे एक चीज देखते हैं, अगर मैं y इक्वल्स टू 2 लिखता हूँ, सही है, यस सर। y स्क्वायर कितना आएगा 4, सर 4। y इक्वल्स टू क्या आया +-2, हाँ कि नहीं। यस सर। अगर मैंने स्क्वायरिंग की
तो एक रिजल्ट क्या हुआ हमारा, हमेशा फालतू आएगा, ध्यान रखना। स्क्वायरिंग करेंगे तो Yes, एक sir. रिजल्ट क्या आएगा, फालतू आएगा। Extra. अगर क्यूबिंग करेंगे तो दो रिजल्ट फालतू आएंगे। सही है, ध्यान रखेंगे। स्क्वायरिंग को जितना हो सके अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। Yes, sir. चलो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। गर्व, मैंने इसके अंदर डोमेन निकालने के लिए क्या चीज करनी है, जल्दी बताओ। 9 माइनस एक्स स्क्वायर Sir, शुड बी fx ग्रेटर greater देन than इक्वल टू 0. 0। ये हो गया Yes, sir. डोमेन के लिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। हाँ, Yes, sir. ये नंबर लाइन पे -3 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और ये क्या आ गया -3 से 3 सॉल्यूशन। कोई डाउट है? No, सर हाँ बोलो। सर हम 9 को उधर नहीं लेके जा सकते थे? क्यों नहीं लेके जा सकते थे बच्चे? एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9। आप बोलो कैसे करूं? सर स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट लेंगे तो बच्चे रिलेशन उल्टा नहीं होगा। आपको बताया था ना इन इक्वेशंस में नेगेटिव पॉजिटिव का फर्क पड़ता है। यस सर। आप जब ऐसे वाले क्वेश्चंस कर रहे थे x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2, आप इसको इधर क्यों लेके जा रहे थे? समझ आ रही है ओके बात? सर, ओके सर, समझ आ गया। ये हो गई आपकी डोमेन है। आप रेंज निकालने के लिए क्या करना है गर्व, जल्दी बताओ। sir, y greater x than को 0. किसकी टर्म्स में y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो करना ही करना है। तो बट x को y की टर्म्स में निकाल ले। वाई स्क्वायर Yes, इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब जब हमने यहाँ पे स्क्वायरिंग की है तो एक रिजल्ट क्या आएगा, फालतू आएगा कि नहीं आएगा? sir, extra आएगा. आएगा ना। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, √9 माइनस वाई स्क्वायर प्लस माइनस। ये बात समझ आ गई? Yes, sir. तो 9 माइनस वाई स्क्वायर हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर 0. माइनस 9 हैज टू बी लेस देन इक्वल टू 0, वाई माइनस 3 इंटू वाई प्लस 3 हैज टू बी लेस देन इक्वल टू 0। तो ये क्या हुआ हमारा, -3 + 3 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ये क्या आ गया, -3 से 3। Minus 3 ये बात plus समझ 3. आ रही है गर्व? बट गर्व ये हमारे को एक चीज और लिखी थी हमने, वाई क्या रहना चाहिए हमेशा। Positive. तो 0 इसके बीच में डाल दो, 0 से ज्यादा। 0 इंक्लूडेड है, 3 भी इंक्लूडेड है। तो आंसर क्या आया, 0 से। 0 से 3. सर कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं बात रहते समझ हैं? आ गई गर्व? Yes, sir. रूट के बाहर कभी भी नेगेटिव नहीं आता, रूट के बाहर कभी भी नेगेटिव नहीं आता। सर वाई की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं लेते? वाई की वैल्यू कभी, बच्चे रूट के बाहर आपने नेगेटिव देखा है कभी? y इक्वल टू नो रूट ऑफ सर। एक्स स्क्वायर कितना होता है? y इक्वल टू मॉड x होता है। ये ध्यान रखना, ज्यादातर बच्चों को नहीं पता होता, ये ध्यान रखना। रूट ऑफ एक्स स्क्वायर किसके बराबर होता है, मॉड x के। ठीक है कृष्णा? हाँ सर। कृष्णा, कृष्णा आप बोलना। y इक्वल टू √25 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो y की आप डोमेन निकालने के लिए बोलो क्या करूं? 25 माइनस ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और एक और चीज, y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये होना ही चाहिए। एक्स स्क्वायर माइनस 25 हैज टू बी लेस देन इक्वल टू 0। x हाँ माइनस सर। 5 इंटू एक्स प्लस 5 हैज टू बी लेस देन इक्वल टू 0। कोई डाउट है? नहीं सर। सही है। सॉरी, इसका सॉल्यूशन क्या आया हमारा, ये आ गया -5 से 5। -5 से 5। दिस इज व्हाट x बिलोंग्स टू, दिस इज योर डोमेन। ठीक है। रेंज निकालने के लिए कृष्णा क्या करूं? सर 25 को सर हम y की तरफ ले जाएंगे सर, स्क्वायर स्क्वायर करके सर। हाँ। x इक्वल्स टू कितना आ गया, +-25 माइनस वाई स्क्वायर। कोई डाउट तो नहीं? नहीं सर। अब ध्यान रखना, y हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहना ही चाहिए। 25 माइनस वाई स्क्वायर हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वाई स्क्वायर माइनस 25 हैज टू बी लेस देन इक्वल टू 0। y माइनस 5 इंटू वाई प्लस 5 हैज टू बी लेस देन इक्वल टू 0। तो ये आ गया -5 और ये आ गया +5। सॉल्यूशन इज -5 to 5, बट y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आंसर क्या आएगा, 0 से 5। 0 से 5। समझ आ गई बात? हाँ सर। आशी बच्चे आपको समझ आया? यस सर। चलो स्वयं, Yes, sir.
y इक्वल्स टू स्वयं एक तो क्लास टाइम पे ज्वाइन किया करो, ध्यान रखो। सर ठीक मैंने है, अब ये देखो 8:05 पे कर 3 लिया। माइनस एक्स बजे 8:05 नहीं 8 o'clock का टाइम है ना, सर तो इसलिए कनेक्ट 8 नहीं हो रहा था o'clock शुरू में। शार्प स्टार्ट हो जाता। चलो Yes, कोई sir. बात नहीं, आप ट्राई करना 8 o'clock ट्राई किया करो। ठीक है, 3 माइनस sir. एक्स ओवर एक्स माइनस 4 है, 3 माइनस एक्स ओवर एक्स माइनस 4 है। डोमेन कैसे निकालूं जल्दी बताओ। 3 minus सर x upon पूरा x रूट में है minus ना? 4 greater than equal to हाँ 0. पूरा रूट में ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कोई डाउट तो नहीं अभी तक? No, sir. ये बात समझ आ गई? Yes, sir. ये क्लियर है? Yes, sir. सॉल्यूशन आ गया 3 से 3 to 4. 4। अच्छा 3 को इंक्लूड करना है कि इंक्लूड करना है कि नहीं? सर दोनों होंगे। 4 इंक्लूड नहीं होगा, इन्फिनिटी बनेगा। ठीक है, ओके सर। चलो अब इसमें x को y की टर्म्स में निकाल रहे हैं। y स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया? 3 माइनस एक्स ओवर एक्स upon x माइनस minus 4 4. एक्स वाई स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स। यहाँ पे आ गया एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस 4y स्क्वायर। एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया? 3 प्लस 4y स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर y प्लस square 1। plus 1. कोई डाउट है? No, sir. कोई डाउट है? No, sir. तो इसमें तो रूट कुछ नहीं आ रहा। वाई स्क्वायर प्लस 1 हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव। Yes, sir. तो y बिलोंग्स टू क्या होना y चाहिए? belongs r to होना चाहिए। r. Yes, sir. रियल का मतलब माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी सब कुछ। Yes, sir. ठीक है, Sir, but बट y y greater इज than ग्रेटर 0 देन होगा। इक्वल टू। हाँ वेरी गुड बच्चे, ये चीज ध्यान रखिए, 0 से इन्फिनिटी ये आंसर आएगा y बिलोंग। Yes, sir. कोई डाउट है? No, sir. तो चलो यहाँ पे अब squaring नेक्स्ट, करें। यहाँ पे स्क्वायरिंग, बिना स्क्वायरिंग करके x को y की टर्म्स में नहीं निकाल सकते ना। पर सर वो उससे एक्स्ट्रा सॉल्यूशन नहीं आएगा। उससे एक्स्ट्रा सॉल्यूशन हटाया तो y की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से एक्स्ट्रा सॉल्यूशन तो आया था ना, y बिलोंग्स टू r पूरा, बट ठीक y है। शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वो ले लिया था। चलो अच्छा अब कौन है, कौन बोलेगा? नेक्स्ट बोलेगा विधि, तुम ही बोल दो। यस y इक्वल्स टू रूट ऑफ x माइनस 1 अपॉन 2 माइनस एक्स। जल्दी बोलो बोलो। सर वो 0 नहीं होगा। x माइनस 1 है 2 माइनस x अरे x माइनस 1 ओवर 2 माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कोई डाउट? क्योंकि रूट के अंदर है ना, तो ये हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। लेस देन इक्वल्स टू 0 1 2 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये आ गया सॉल्यूशन। 1 इंक्लूड होगा 2 इंक्लूड नहीं होगा। ये बात समझ आ रही है? यस सर। अब रेंज निकालिए, हमने क्या किया? स्क्वायरिंग कर दी, तो ये हो गया y स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन 2 माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2y स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 1। x इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 2y स्क्वायर 2y स्क्वायर। x इज इक्वल टू 1 प्लस 2y स्क्वायर अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर। तो y बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए? r, बट y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो आंसर क्या आएगा? 0 टू इन्फिनिटी। कोई डाउट? नो सर। डाउट है? चलो नहीं। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। जस्ट कौन बोलेगा? क्या होता है? लावण्या। यस सर। 1 प्लस मॉड x माइनस 3 है, ये क्वेश्चन है। 1 प्लस मॉड x माइनस 3 है, तो लावण्या बच्चे बताओ मेरे को, इसमें x की वैल्यू कोई है ऐसी जिससे इन्फिनिटी बन जाए? सर 3। 3 पे तो 0 बनेगा, इन्फिनिटी कहाँ बन रहा है? ठीक है, यस सर। तो इसका मतलब x की तो कुछ भी वैल्यू हो तब आंसर डिफाइंड होगा ना, x बिलोंग्स टू r। ये हो गई आपकी डोमेन। ठीक है, यस सर। रेंज निकालने के लिए लावण्या बच्चे एक बार ये बताओ, 1 प्लस मॉड x माइनस 3 ये वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? सर पॉजिटिव।
और ये वैल्यू 1 है, 1 से हमेशा ज्यादा रहेगी, हाँ या ना? सर ज्यादा रहेगी। तो y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी 1 से इंफिनिटी। दिस इज योर रेंज। कोई डाउट? नो सर। सर एक बार दोबारा बताना है क्या किया। बच्चे आप ही बोलो, इसमें इंफिनिटी बनने के कोई चांस है? नो सर। तो x बिलोंग्स टू r हो गया, ये बात समझ आ गई। यस सर। और नीचे देखो मैंने बोला y इक्वल्स टू 1 प्लस मॉड x माइनस 3 है, तो y की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी है, हाँ या ना? यस सर। तो y बिलोंग्स टू 1 से इंफिनिटी हो गया ना? ओके सर, समझ आ गया। ठीक है। अब गर्भ बच्चे, Yes, sir. y इक्वल्स टू 3 माइनस मॉड x माइनस 3 है, तो इसमें कभी इंफिनिटी बनने के चांस हैं? नहीं सर। तो x बिलोंग्स टू r हो गया डोमेन। रेंज निकालने के लिए हमें ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी, तो 3 में से हमेशा Yes, sir. कुछ पॉजिटिव वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो 3 से हमेशा वैल्यू क्या रहेगी, कम या ज्यादा? सर कम रहेगी। तो y शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 3, तो यानी आंसर आएगा माइनस माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी से 3। 3। कोई डाउट है? नो सर। चलो अब अर्नव आप बोलो। यस सर। बच्चे खाली लॉग वाले के लिए बता रहा हूँ, y इक्वल्स टू लॉग x माइनस 3, इसकी डोमेन और रेंज। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। मैंने क्या लिखा था, log ऑफ एफ एक्स में एफ एक्स हैज टू बी ग्रेटर Has देन to be 0 greater और than y 0. हमेशा Y मोस्ट is to be less than ये 0. मोस्ट y बिलोंग्स टू r। आप हमेशा मान के चलो आपकी रेंज हमेशा y बिलोंग्स टू r रहेगी, ठीक है? जब एंट्रेंस में Okay, कराएंगे sir. तब मैं बता दूंगा कि क्या रहेगी। यानी x माइनस टी हैज टू बी ग्रेटर देन 0, Yes, x sir. शुड बी ग्रेटर देन 3। सही है, 3. ये हो गई आपकी 3 से इंफिनिटी आपकी डोमेन हो गई, ठीक है? Yes, sir. और रेंज के लिए आप सीधा लिख देना y बिलोंग्स टू r। कोई डाउट है? सर अभी के लिए बस ये लिख दें हर केस में। अभी के लिए यही जो भी आपके क्वेश्चंस आएंगे वो मोस्टली इससे सॉल्व हो जाएंगे। आपके अभी पॉइंट मैंने एक्सरसाइज जो करवाई है अभी वो है 0.3। मैंने एक्सरसाइज जो करवाई है वो 0.3 करवाई है। मोस्टली मैंने सारे क्वेश्चंस ले लिए हैं, ठीक है? सर ये लॉग है ना? तो यू हाँ लॉग है बच्चे। क्या होता है, मैंने ये सारे क्वेश्चन ले लिए हैं, तो डू ट्राई टू कंप्लीट ऑल द क्वेश्चंस, ठीक है? एक्सरसाइज से कंप्लीट करेंगे पहले, मगर इससे जो करवाया है मैंने उसको रिपीट करेंगे, उसके बाद ही एक्सरसाइज करेंगे। ध्यान रखना, पहले जो करवाया है उसको रिपीट करेंगे, फिर बाद में एक्सरसाइज करेंगे, तभी समझ आएगा, नहीं तो नहीं समझ आएगा। कोई डाउट तो नहीं किसी को? कल मोस्टली फंक्शंस खत्म करा दूंगा मैं। सर आज ठीक है? 0.3 एक्सरसाइज करनी है बस। हाँ 0.3 करनी है, 0.2 कल हो जाएगी, तो फंक्शंस ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है? ओके सर। सर आप एक बार लॉगरिथमिक सीरीज करा सकते हैं? बच्चे लॉग वाला है ना, देख एक कहता है अर्नव, लॉग वाला असाइनमेंट कराया था ना मैंने शायद पहले। यस सर। सर वो एक बार थोड़ा एक बार रिवाइज करना था, उसमें क्वेश्चंस में डाउट हो रहे थे ना। अच्छा देख अर्नव एक टाइम कर ले कि पहले लॉग वाला असाइनमेंट जो मैंने वीडियो कराया था ना वो रिपीट कर ले, उसके बाद मेरे को बता दे फोन करके कितने डाउट्स आ रहे हैं, ठीक है? ठीक है सर। तो उसके हिसाब से कर लेंगे। उसके अगर 2-3 डाउट्स आते हैं तो हम 2-3 डाउट्स तो वैसे ही फोन पे हो जाएंगे, ओके सर। ठीक है? अनन्या रिकॉर्डिंग बंद कर दो।